हाय फ्रेंड, मेरा नाम आकाश है और बहुत दिन बाद मैं इस चैनल पे फिर से आया हूँ एक वीडियो लेके, जिसमें मैं आपको जियो फोन्स के जो है ना शॉर्टिंग को कैसे रिमूव करना है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। गाइस देखिए, कुछ दिनों से मेरी तबीयत जो है वो ख़राब थी और उसके अलावा मैं उतना एक्टिव नहीं था कि वीडियो बना पाऊँ, इसलिए जो है ना मेरे पास कोई परफेक्ट टॉपिक भी नहीं था, इसलिए वीडियोस नहीं आ रही थी और वीडियो थोड़ी और डिले हो सकती है फ्रेंड, क्योंकि मैं थोड़ा और बिज़ी चल रहा हूँ। तो ऐसे में जो है ना वीडियोस आपको देखने के लिए मिलेगी, एक बार परफेक्ट सेटअप बन जाएगा तो उस हिसाब से जो है ना वीडियोस आने वाले टाइम पे आपको प्रॉपर मिलेगी टाइम टू टाइम। फ़िलहाल जो है ना इस फ़ोन में जो प्रॉब्लम है फ्रेंड, ये फ़ोन मेरे एक रिलेटिव का है और इसमें जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इसमें जो है ना पहले तो चार्जिंग का कुछ इशू बना और उसके बाद फ़ोन जो है ना वो डेड हो गया और फिर ऑन नहीं हो रहा है। तो मैंने तो चेक किया तो फ़ोन पे जो है ना कोई भी मतलब अभी जो है ना कोई भी आउटपुट वोल्टेज नहीं आ रहा है बैटरी कनेक्टर पे। तो क्या है, कैसे हम फ़ोन को ओपन कर लेते हैं और उसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे फ़ोन को कैसे फाइंड आउट करना है। देखिए, कस्टमर से हमने पूछा है कि कैसे डेड हुआ, तो वो बोल रहा था कि पहले फ़ोन में जो है ना चार्जिंग का प्रॉब्लम हुआ और फ़ोन काफ़ी गर्म हुआ और ऐसे में जो है ना फ़ोन बंद हो गया। ठीक है, तो ऐसे में एक चीज़ समझ में आती है कि ये जो हो सकता है चार्जिंग इशू का चांसेस जो है ख़राब हो, क्योंकि होता क्या है फ्रेंड, अब मार्केट्स में अलग अलग चार्जर आते हैं और कैसे कुछ ज़्यादा एम्पेयर के चार्जर्स होते हैं, कुछ पर्टिकुलर फ़ोन्स के लिए होते हैं और कस्टमर जो है ना वो पिन देखकर प्लग कर देता है और ऐसे में जो है ना वो ख़राब होने का चांसेस बन जाता है। तो यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज जो है ना कनेक्टर से तो आ रहा है, यानी हमारी कनेक्टर की लाइन ठीक है, आईसी तक की सप्लाई ओके है। यहाँ पे देखेंगे तो हमारा एनए पॉइंट के यहाँ पे भी जो रीडिंग बनता है वो प्रॉपर आ रहा है। ठीक है, कोई इशू नहीं है और ऐसे में जो है ना यहाँ तक सप्लाई ठीक है। तो अब हमें आगे चेक करना होगा। तो यहाँ पे चार्जिंग सपोर्टर आईसी दी हुई है एक, और उसके अलावा मुझे लगता है कि आईसी इस प्लेट के नीचे होगी, क्योंकि मैं अभी फ़ोन को पहली बार खोल रहा हूँ। मैं आपको बता दूँ गाइस कि बहुत सारी चीज़ें जो है ना मैं सीख रहा हूँ, इसलिए भी वीडियोस नहीं आ रही, क्योंकि टॉपिक जो है परफेक्ट होना चाहिए। आप लोग मेरे पे भरोसा करते हो कुछ देखने के लिए ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हो, तो कंटेंट वैसा होना चाहिए कि आपको कहीं और मतलब उतना देखने के लिए ना मिले। ऐसे तो है नहीं कि यूट्यूब पे कंटेंट नहीं है, बहुत कंटेंट है, लोग बहुत वीडियोस बनाते हैं, लेकिन मैं एकदम इजीली तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो वो जो एम है मेरा वो बना रहे और मैं आपको एक बार जो सिखा सकूँ बेहतर तरीके से, इसीलिए मैं वीडियोस नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि मैं परफेक्ट हो जाऊँगा तो आपको जो है ना वीडियोस बताने में मुझे कोई आसान मतलब दिक्कत नहीं होगी। तो अभी फ़िलहाल देखिए फ़ोन पे हमने ओपन कर लिया, यहाँ पे काफ़ी हीट हो रहा है फ़ोन, तो यहाँ से जो है ना ओपन करेंगे इसे और ओपन करने के बाद आप देखेंगे तो जब मैं इसे प्लग कर रहा हूँ तो कुछ इस तरीके का डीसी सप्लाई दिखा रहा है बोर्ड पर। ये ऑटोमेटिक जो है ना 4 एम्पेयर तक का वोल्टेज कंज्यूम कर रहा है और यहाँ पे हीट जो है वो काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। तो ये जो है भाई चार्जिंग आईसी है। वैसे इस फ़ोन पर मैंने कोई रिसर्च नहीं किया, लेकिन जहाँ तक मेरा दिमाग कह रहा है तो वो हीट हो रहा है तो चार्जिंग आईसी होगा। उसके बाजू में कैपेसिटर लगा हुआ है, वो हीट हो रहा है, तो उसे भी रिमूव करके चेक कर लेते हैं। डायरेक्ट हमें कभी भी आईसी पर काम नहीं करना है, एक बार कैपेसिटर जो इनपुट वोल्टेज को फिल्टर करता है वो लगा हुआ है वहाँ पे, तो उसे रिमूव करके देख लेते हैं कि क्या उससे रिजोल्यूशन होता है या नहीं। तो आईसी को रिमूव करेंगे तो देखिए वहाँ पे जो कैपेसिटर लगा हुआ था, मैं आपको बता दूं कि उससे भी रिजोल्यूशन जो है ना वो हुआ नहीं। बाद में हमें आईसी को निकालना पड़ा और आईसी निकालने के बाद जो है ना फ़ोन की शॉर्टिंग गई थी। तो आप वीडियोज़ में देखिए, आप समझ पाएंगे कि कैसे स्टेप बाय स्टेप करके हमने फाइंड आउट किया। और बाद में जो है ना पहले शुरू में तो ये फ़ोन उतना हीट नहीं हो रहा था, लेकिन जब हमने एक कैपेसिटर वहाँ पे बैटरी कनेक्टर का जो कैपेसिटर था उसे रिमूव किया तो ये ऑटोमेटिक जो है ना पूरा लोड जो है वो आईसी पर आ गया और जिसकी वजह से आईसी जो है वो हीट होने लगी और हमें जो है फॉल्ट को ट्रेस करने में काफ़ी आसानी हो गई। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमने फाइंड आउट किया था। मैं आपको करके दिखाता हूँ, फटाफट से आईसी को रिमूव करके दिखाता हूँ।
देखिए अब ब्लोअर जो है वो गर्म हो चुका है। ब्लोअर वेट कर रहा हूँ मैं कि उसकी गर्म हो जाए तो हम आईसी को निकालें। तो देखिए अभी ये गर्म हो चुका है और उसके बाद जो है ना हम आईसी को रिमूव करेंगे। इस तरीके से आईसी को आपको रिमूव करनी है, ट्विज़र के थ्रू उठा देना है। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे तो उसमें मैंने आपको बताया है कि कैसे, और आने वाले कल में भी आपको आईसी से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे फ्रेंड, क्योंकि चीज़ें मैं सीख रहा हूँ धीरे धीरे, हो सकता है टाइम लगे लेकिन वीडियोस आपको मिलेंगे और जो है ना अच्छे वीडियोस मिलेंगे। मेरी पूरी कोशिश होती है बेहतर तरीके से आपको बताने की, सिखाने की। तो ये हमने देखिए आईसी को वहाँ से रिमूव किया है और ये आईसी रिमूव होने के बाद थोड़ा समय तक वेट करना है, क्योंकि बोर्ड जो है वो काफ़ी गर्म हो जाता है। तो अगर आप ऐसे में डीसी सप्लाई पुट कर दोगे तो और कुछ ख़राब होने का चांसेस जो है ना वो बन जाता है। तो जब भी आप आईसी पर या किसी भी ऐसे मतलब बोर्ड जो है हीट हो किसी भी कारण से, जो भी काम आप कर रहे हो, तो आपको हमेशा थोड़ा समय तक वेट करना है जब तक कि वो ठंडा ना हो जाए। तो यहाँ पे देखिए हमने आईसी को रिमूव कर दिया है। आईसी रिमूव होने के बाद हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। देखिए यहाँ से हमने रिमूव किया था आईसी को, थोड़ा अभी फंसा हुआ है वहाँ पे, तो उसे उठा के निकाल लेता हूँ मैं। पेस्ट लगा हुआ है वहाँ पे ना। तो इस तरीके से आपको काम करना है। होप शो देखिए यहाँ पे अभी आईसी को निकालेंगे तो इस तरीके से आईसी निकालनी है फ्रेंड। वैसे मैं आपको बता दूं कि सेपरेट वीडियोस आएगा बहुत जल्दी, मतलब मैं सारी चिप लेवल पे आपको दिखाऊंगा, तो उसके लिए आप वेट कीजिए। ऑलमोस्ट जो है 1.5 के सब्सक्राइबर हो जाएंगे, 150 के सब्सक्राइबर। तो वो कोशिश रहेगी मेरी कुछ अच्छा दिखाने की। अभी भी मेरी कोशिश है, मैं चाहूँ तो फ्रेंड वीडियोस बना सकता हूँ जो इजी टॉपिक है, जैसे ये टॉपिक हो गए, लेकिन ऐसे में क्या होता है कि सब्सक्राइबर्स जो है ना वो इतना भरोसा नहीं करते। तो इसीलिए जो है ना मुझे कुछ चीज़ों को सीखना पड़ रहा है, और उसके बाद क्योंकि टेक्नोलॉजी जिस हिसाब से बदल रही है तो हमें स्टेप बाय स्टेप जो है ना टेक्नोलॉजी के साथ चलना पड़ेगा। क्योंकि जब मैं सीखता था तब S40 60 सीरीज़ के फ़ोन थे, उसके बाद मेरा इंटरेस्ट कम हो गया था और अब जो है ना मैं फिर से इंटरेस्ट डाल रहा हूँ। तो ऐसे में जो है आपको आने वाले कल में वीडियोस ज़रूर मिलेंगे। देखिए फ़ोन पे आईसी निकालने के बाद जो है ना ये आसानी से वर्क करने लगा। तो अब हमें क्या करना है, मैं चाहूँ तो इस पर आईसी लगा सकता हूँ, लेकिन कस्टमर मुझे कुछ उतने पैसे दे नहीं रहा है, और जो है ना ये आईसी इसकी मेरे पास बोर्ड भी है नहीं, और जो उसकी वजह से हम क्या करेंगे, अपना पुराना वाला जो तरीका है डायोड लगाने वाला वही लगाएंगे। तो इसमें जो फिल्टरेशन लाइन पे जो आउटपुट लाइन होती है, आईसी की इनपुट लाइन होती है, उनको जिन लोगों को नहीं पता, फर्स्ट टाइम वो वीडियो देख रहे हैं, तो मैंने पहले बताया है कि इसमें डायोड लगा होता है, कॉइल लगी होती है, कैपेसिटर ग्राउंड से फिल्टर के लिए लगा होता है। तो हम क्या करेंगे, उसी डायोड को रिमूव करेंगे और पॉजिटिव पॉइंट से जो है ना बैटरी पे डायरेक्ट 5 वोल्ट की सप्लाई दे देंगे, जो भी चार्जर का आउटपुट होगा। और ऐसे में कस्टमर को क्लियरली बताना है आपको कि सर आधे घंटे में ही चार्जर को रिमूव कर दीजिए, क्योंकि ये फ़ोन की आईसी जो है वो ख़राब थी, हमने इसमें बाईपास किया, और अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो बैटरी ख़राब हो सकती है, इन केसेस बैटरी ब्लास्ट भी हो सकती है। ठीक है, ये आपको उनसे क्लियरली बताना है। तो होप सो गाइस वीडियो आपको पसंद आई है, और प्लीज़ अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, साथ में अपने फ्रेंड रिलेटिव के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, और हमारे वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।